बच्चों, आज हम पाठ 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख पढ़ेंगे। उसके लेखिका है निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च सन 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले में एक संथाली परिवार में हुआ। वे संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। साथ ही विलुप्त होती हुई आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है, मतलब दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती है। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें। बचाव के लिए पुकारते हजार हाथ, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। विकास अर्थ इस प्रकार है, विकासकालीन समय में निरंतर वृक्षों को काटा जा रहा है। उन पर धार धार जैसे कुल्हाड़ी, आरी इत्यादि, जिनसे व्यक्ति स्वप्न में भी द्वारा डरा करता था, उसी की चमकती हुई तेज धार की वार से बचने के लिए वृक्षों के अंदर से अपने बचाव के लिए आवाज़ लगाई जाती होगी। हे मानव, क्या तुमने हमारे दुख का अनुभव किया है? यदि यह एहसास हो जाए तो किसी भी हमें काटने की कोशिश न करते। कुल्हाड़ियों की मार पड़ने पर पेड़ की डालियों की रूपी हजारों हाथों को अपने बचाव में पुकारते हुए नहीं देखा है। पृथ्वी पर काट कर गिरते हुए वृक्ष को देखकर क्या तुम्हारा हृदय दहलता नहीं होता? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कद्र होती है नदियाँ। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। रात्रि में अंधेरा होना तथा निवरता व्याप्त होने पर मुंह ढककर प्रदूषण के कारण फूट फूट कर नदियों द्वारा रोने की आवाज़ को ही हे विकसित मानव, क्या तुमने सुना? नदियों के उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक के अनेक घाट बने होंगे। ऊपरी घाट में कपड़ों को धोने व पशुओं धोने तथा कल कारखानों से निरंतर बहते हुए दूषित खतरनाक जल को नदी में जोड़ने से पूर्व क्या तभी तुमने सोचा कि घाट के नीचे वाले घाटों में प्यासे मानव पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते होंगे, या स्त्री किसी देवता को स्नान करने के लिए पूजन हेतु इसी जल का उपयोग करती होगी? कभी महसूस है कि किस कद्र दहलाता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर कोई पत्थर। हे मानव, तपस्वी की भांति तपस्या में मौन साधना के लिए अचल पर्वत का दिल उसमें डायनामाइट आदि भयानक विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तेज आवाज़ के साथ विस्फोट होने से पूर्ण वातावरण डगमगा जाता है और पर्वत का हृदय विदीर्ण होकर पत्थरों के टुकड़ों के रूप में छिटक जाता है। क्या इस परिस्थिति का चिंतन कभी तुम्हारे द्वारा किया गया? और दोपहर तेज धूप में हथौड़े की मार से टूटते हुए पत्थरों के चित्कार क्या सुना गया? नहीं, इसलिए निरंतर निरंतर मतलब लगातार पृथ्वी का दोहन कर रहे हो।
भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा भाग दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्या क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। अर्थ इस प्रकार है, इस विकसित आधुनिक युग में समय की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ मानव जिस समय अत्यधिक कीमती है, कवित्री कहती है कि हे मानव, क्या तुम्हारे द्वारा अपने अस्त व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर चुपचाप किसी भी प्रकार की शिकायत न करने वाली पुरानी पृथ्वी के टुकड़ों के संबंध में बातचीत किया गया है? क्या तुमने कभी इस दुखों का अनुभव किया है? यदि आपका उत्तर नहीं है तो क्षमा करना, मुझे तो आपके मानव होने में भी संदेह हो रहा है, क्योंकि मनुष्य संवेदनशील होता है। धन्यवाद।